एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है कि पहला टर्म 1 है, बाकी ये फ्रैक्शन में है और इसके बाद हमारे पास ये nth टर्म है 1/2 की पावर n-1 और राइट हैंड में ये फार्मूला है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि आया ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। लिहाजा अब इसको हम सॉल्व करने हैं या हम इसको चेक करते हैं तो इसके दो केसेस होते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो n=1 के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये रखेंगे कि देखिए लेफ़्ट साइड हमने 1 लिखा और इसका राइट साइड जो भी है हम वो लिखेंगे। अब जहाँ n होगा वहाँ n की जगह हम 1 रख कर चेक करेंगे। तो 2 एज इट इज़ 1 - 1/2 की पावर 1 एज इट इज़। अब आपको पता है ये तो 2 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया अंदर, 2 - 1/2 यानी एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1/2 हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह 1/2 लिखेंगे जबकि बाहर ये 2 है एज इट इज़ लिखेंगे, ये 2 कैंसिल होगा तो आंसर 1 आ गया। तो जब हम इसके अंदर 1 रख रहे हैं, n की जगह 1 रख रहे हैं, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो चुका है क्योंकि लेफ़्ट और राइट बराबर हो गया है। तो हम लिख सकेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n=1 के लिए। अच्छा, अब इसका पहला केस तो हमने ट्रू कर लिया है। अब हम सेकंड केस भी चेक करेंगे, वेरीफाई फॉर n=k के लिए। अच्छा, अब हम k कोई भी कहेंगे कि कोई भी ये जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। हम सपोज करते हैं कि k जब n पे ट्रू है तो k पे भी ट्रू होगा ये स्टेटमेंट। तो अब ये जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है इसमें जहाँ n होगा अब वहाँ आप k लिख दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा और कहेंगे भाई चूँकि n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उस पर जो है वो क्या होगा, ये सीरीज़ जो है वो ट्रू होगा। तो चले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अच्छा, जब हमने k पे देखा कि अगर ये ट्रू है, चूँकि सपोज़ किया हमने, तो हम ये कहेंगे कि भाई k+1 पे भी ये स्टेटमेंट फिर ट्रू होना चाहिए। तो चले अब हम इसको चेक करेंगे k+1 के लिए। अच्छा, k+1 के लिए हम ट्रू चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो अब सबसे पहले देखिए हम लेट करेंगे कि हमारे पास सीरीज़ का ये nth टर्म है ना, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पहले काम। अब उसके बाद ये होगा कि हम चले मेंशन भी कर देंगे कि ये जो है ये nth टर्म हमने शो किया है यहाँ। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ यकीनन k+1 पुट कीजिएगा। तो देखिए t k+1 और यहाँ भी आपने k+1, जबकि पहले से -1 लिखा हुआ है, -1 + 1 कैंसिल तो 1/2 की पावर k। अब यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 1/2 की पावर k। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाया है उसके लेफ़्ट साइड भी ऐड कीजिएगा और उसके राइट हैंड साइड भी ऐड कीजिएगा। यानी 1/2 के को हम यहाँ इसमें भी ऐड करेंगे और इक्वेशन 1 के राइट साइड भी ऐड करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनता है। देखिए अब हमने क्या किया, एडिंग 1/2 के ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1 के, देखिए हमने ऐड कर देना है। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड में तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में ऐड करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 के ऐड कर चुके हैं। अच्छा, अब होगा ये कि देखिए यहाँ इस तरह हम लिखेंगे कि 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 1 दा 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, अब होगा ये कि देखिए ये पहला टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। अब दूसरा और तीसरे टर्म में ज़रा गौर कीजिए, 1/2 के यहाँ भी तो यकीनन भी तो यहाँ 1/2 के होगा, क्योंकि यहाँ याद रखिए 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 है। तो 1/2 के हम सेकेंड टर्म से और 1/2 के थर्ड टर्म से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ हम इसको कॉमन लेंगे। तो जब माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो अब हमारे पास जो सेकेंड टर्म है इसमें सिर्फ 2 बच जाएगा हमारे पास, 2। अब देखिए ना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2, अगेन रिपीट हो जाएगा ये 2। अच्छा, अब चूँकि हम माइनस भी कॉमन निकालें तो अंदर जो साइन होगा वो अब प्लस है तो माइनस लिख देंगे, पावर साइन चेंज हो जाता है क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन निकाला तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब ये प्लस है तो माइनस, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ माइनस होता तो यह प्लस लिख देते हैं। तो अब चूँकि प्लस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ 1/2 के यहाँ से भी हम कॉमन ले चुके हैं तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया। अच्छा, अब होगा ये, तो देखिए 2 एज इट इज़ लिखेंगे, -1/2 के जो कॉमन निकाला वो एज इट इज़ लिखेंगे ये, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये तो माइनस हो रहा है 2 - 1 तो ये 1 आ गया। अच्छा, 1 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर ली। उसके बाद हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो राइट टर्म है जो फ्रैक्शन में, इसको हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड यानी कि कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। तो चलें जी, लेफ्ट यानी कि पहला टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, इस फ्रैक्शन को देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि देखिए 2 1 दा 2 आ गया। अब आपको पता है ना कि दोनों बेसिस सेम है,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ के है, यहाँ कुछ नहीं तो +1 है, तो लिहाजा के +1 हो जाएगा ऐड होकर। अच्छा, अब जब ये हो गया तो हमारे पास कंडीशन ये आ चुका है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ भी न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो ये 1 हो गया माइनस, और ये 1/2 के पावर के +1 आ चुका है। अच्छा, अब देखिए मैक्सिमम सोल्यूशन तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ज़रा हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। देखिए सीरीज़ हमारे पास ये था और राइट हैंड में था 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2n। इसका मतलब हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्या आना चाहिए, n की जगह k+1 आना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने n की जगह k+1 रख के सॉल्व करके, तो लिहाजा अब हमने क्या देखा, देखिए 2 एज इट इज़ 1 माइनस 1/2 की पावर k+1, तो ये तो जो है वो n की वैल्यू k+1 पे वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए, तो लिहाजा हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा।